हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सबसे पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगी, ये एफ मैं लेट डाल रही हूँ, उसके लिए सॉरी गाइस। बट मैं लॉन्ग पार्ट बनाऊँगी, आप फिक्र मत कीजिएगा। तो हमने लास्ट सीन में देखा था जो हमारा जेके और जो वी होते हैं वो दोनों, वो कह जेके को वी कहता है हम एक अच्छे फ्रेंड भी तो हो सकते हैं। तो जेके एक डेविल लुक देते वैसे कहते हैं नहीं, हम कभी दोस्त नहीं हो सकते। कम ऑन, तुमने मेरी हेल्प की और मैं तुम्हें थैंक यू कह रहा हूँ और तुम हो के तुम अकड़ रहे हो। ऐसे कहकर फिर जेके ने वी की बात मान ली थी, वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऊपर से जो हमारा लिटल जिमिन था, उसने ना हमारे शुगा के जो पाँव है ना, उसका तो पूरी तरीके से कचरा ही कर दिया था। शुगा जो कि लंगड़ा कर चल रहा था। तो हम अब स्टार्ट करते हैं आगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर वी और उसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। और शुगा शुगा जो कि अब अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा होता है और जिमिन वहाँ जाता है और कहता है शुगा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर शुगा कहता है यहाँ से जाओ, अभी मैं कोई बात नहीं करना चाहता, पहले मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना तुम यहाँ से जाओ, पता नहीं तुम खुद को समझते क्या हो। मैं सिर्फ तुम्हें, कुछ नहीं, छोड़ो मैं जा रहा हूँ। फिर शुगा उसकी तरफ देखने लगता है और हमारा जिमिन जो मुंह बनाकर आ जाता है, मैं तो सिर्फ उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो है कि इतने नखरे दिखाता है कि नोट्स उसके लिए थे, अब तो मैं इसे कचरे में फेंक दूंगा। एक तो सर ने भी मुझे घाव से देने के लिए उस रूट को। वी और जेके की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। वी स्माइल करते हुए कहता है धीरे धीरे तो मेरी जाल में फंस रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर वी अब जो कि बहुत ज़्यादा शाम होने पर घर से बाहर निकलता है और वहीं जेके की कार भी, जेके मतलब स्टॉप करके खड़ा हुआ था। जेके को किसी के साथ काम था। तो फिर जो हमारा जेके है वो वी को देखता है, बीच रात के ये फिर से बेवकूफ़ बाहर निकला है। अब जेके उसे देख रहा ही था कि जैसे ही जेके अपनी आंखें दूसरी तरफ मोड़ता है उस लड़के से बात करने के लिए, वो भी उसी वक्त जेके की कार के सामने आके खड़ा हो जाता है और कहते हैं लिफ्ट प्लीज़। जेके जिसने मुंह में सिरकी डाली हुई थी और वो लाइटर जलाकर उसे जलाने वाला था, जेके के मुंह से वो सिरकेट निकालते हुए फेंकता है और उसने पाँव के नीचे देता है। जेके, ये क्या किया तुमने? स्मोकिंग नॉट अलाउड जब हम कार चलाएं तो। फिर तुम्हें कहाँ जाना है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? तो मैंने मना किया था ना घर से निकलने के लिए। मैं इतना भी अब छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे अब मना करोगे और मैं तुम्हारे कहने पर रह जाऊँगा। वहाँ जिमिन जो कुछ लिख रहा था और वो नोट्स देखता है, कहता है आज वो पढ़ेगा नहीं। वो सच में कितना ज़्यादा इन चीज़ों को इग्नोर करता है, क्या उसे पढ़ाई में बिल्कुल नहीं चलता। आवारागर्दी करना उसका पैशन बन चुका है। फिर वहाँ वी को दिखाते हैं, वी जो जानबूझकर सोने की एक्टिंग करता है। जेके देखता है ड्राइविंग करते हुए वी सो गया था और फिर वो उसके फेस पे देखने लगता है, इसका फेस कितना क्यूट और कितना इनोसेंट है। फिर वे जब बिल्कुल अपनी आइज़ को क्लोज़ किया होता, उसकी ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टफुल और बहुत ही ज़्यादा वो एंजल लाइक फेस उसका लग रहा था सोते हुए। फिर जेके उसके फेस के थोड़ा सा करीब आता है और उसके बालों को साइड पर करता है जो उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। तो फिर वे उसे झपट कर अपने पास खींच लेता है और जेके उसके इस मतलब बिहेव से, सडन रिएक्शन से बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। वी अब उसके लिप्स पर अपने लिप्स स्मैश कर देता है और उसे इंटेंसली किस करने लगता है और फुल लस्टफुल आइज से उसे देखने लगता है। फिर जेके कहता है क्या तुम ड्रिंक हो, उसे पीछे करते हुए। फिर वो स्माइल करता है और कहता है "हम्म, क्या मैं ड्रिंक हूँ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है?" अब जेके थोड़ा सा उसके करीब जाता है और उसके जो कपड़े हैं उससे फ्रेगनेंस करता है। तो उसके जो कपड़े थे उसमें से फुल ऑन जो अल्कोहल है उसकी स्मेल आ रही थी। वे फिर से अपने लिप्स को जेके के लिप्स पे स्मैश कर देता है और उसे बहुत ही डीप किस करने लगता है।
इनकी डीप किस अब और इंटेंस होने लगी थी। धीरे धीरे जेके के जो हैंड है वो विंग की जो कमर है उस पर आने लगते हैं। वो दोनों कार में ही थे। वो अपनी कार को एक साइड पे लगा देता है और जेके भी अब उसकी वजह से पूरी तरीके से सेड्यूस हो चुका था। विंग कहता है, यू नो व्हाट, आई एम फॉलिंग इन लव विद यू व्हेन आई सी यू फर्स्ट टाइम। यू आर माई एवरीथिंग। आई लव यू, आई लव यू सो मच। ऐसे कह के अब वो अपनी किस को ब्रेक कर देता है और फिर बेहोश हो जाता है। जेके अब स्मार्ट करता है और दिल में सोचता है। अब जेके के दिल में भी धीरे धीरे विंग के लिए प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। फिर जेके उसे उसके घर छोड़ देता है और वैसे चल नहीं पा रहा था क्योंकि उसने अल्कोहल पी हुई थी। वो मतलब लड़खड़ाते हुए घर तक चला जाता है और वो बेल बजा देता है और वो घर भी पहुंच जाता है। तो फिर जिमिन कहता है, क्या थोड़ा सा भी पता है टाइम क्या हो रहा है? चलो जल्दी चलो कमरे में, मॉम डैड को पता चल गया तो वो हमें मार डालेंगे, चलो जल्दी करो। फिर अब ठीक से चला जाता है। फिर जैसे ही अपने कमरे में जाता है वी का सारा लुक चेंज हो जाता है। वी ने कोई अल्कोहल नहीं पी थी और वी बिल्कुल ठीक था। फिर अब अपने लिप्स को टिश्यू से साफ करते हुए कहते हैं, सच में घिन आ रही है। और फिर वो फ्रेश होने जाता है और कहता है, अब आएगा ना तुम्हें तुम्हें सबक सिखाने में सही से मज़ा। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम भूलोगे नहीं। अपने आप को बड़े माफिया समझते हो ना, गैंगस्टर। तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा मैं। फिर जो जेके था वो कार में बस विंग के बारे में सोच रहा था और स्माइल करते हुए कहता है, ये मेरी फर्स्ट किस थी और मुझे नहीं पता था मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, तुम जैसे बेवकूफ़ से जिससे मैंने इतनी लड़ाई की। पर तुम सच में क्यूट हो, इनोसेंट और ब्यूटीफुल भी। और वैसे भी तुम इतनी रात को नहीं घूमना चाहिए, बट मैं हूँ ना तुम्हें सेव करने के लिए। अब फिर 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अब धीरे धीरे जो हमारा ये उसने एक्सपोज कर दिया था कि वो उससे प्यार करता है और जो अब जेके है वो भी उसे कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। पर वे कहता है, प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि सबको पता हो कि हम रिलेशनशिप में आने वाले हैं, तो प्लीज़ क्या तुम मुझे प्रपोज नहीं कर सकते या मैं तुम्हें करूँ? फिर अब जेके ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली थी और वो जो हमारा जेके होता है वो वहाँ पर कॉलेज में ही एक बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी देता है। तो फिर वो वहीं पर ही हमारे वी को प्रपोज करने वाला था। तो फिर वी को ये सब पता था और वो स्माइल करता है। जिमिन जो कि अपनी मॉम के साथ कहीं गया हुआ था तो वो कॉलेज आ नहीं पाता, तो जिमिन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता और वी ने अभी तक उसे कुछ भी नहीं बताया। तो फिर जब जेके अब सबके सामने पार्टी ख़त्म होने के बाद जब उसका लास्ट एंड चल रहा ही होता है तो सबके सामने अपने वी के सामने जो होता है ना घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर वी को प्यार से उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ता है और फिर उसके सामने रेड रोज़ का बुकेट लेकर बैठकर वो उसे एक पैशनेट और क्यूट और इनोसेंट लुक से कहता है, वी विल यू मैरी मी, आई लव यू। ऐसे कहकर वो वी की तरफ देखने लगता है। एक इमोशनल और इनोसेंट फेस बनाकर उसके हाथ में से रेड रोज़ ले लेता है। अब जो हमारे जेके है वो पॉकेट में से अब रिंग निकालता है। अब जैसे ही वो रिंग निकाल के हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वी उसके हाथों में अपना हाथ दे और उसे रिंग पहना सके, वी अपना हाथ देते ही अचानक खींच लेता है और फिर वो रेड रोज़ को नीचे फेंक कर अपने पाँव के नीचे मसलते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी एवरीवन, क्या आप लोग देख सकते हैं ये 2 टके का गैंगस्टर मुझे कह रहा है कि मैं इस गुंडे का एक गैंगस्टर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और फिर कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा इतना लेवल है कि तुम मुझसे कंपैरिजन करो खुद को? और हाँ, अपने ये छोटे दिमाग जो है ना इसमें फिर कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचना क्योंकि मेरा लेवल तुमसे बहुत ज़्यादा है। और ऐसे कहकर वो जो चीज़ें मतलब
उसके हाथ में जो फ्लावर था जो उसने पाँव के नीचे उछल दिया था, और वो रिंग जो थी उसके हाथ में वो उठाकर फेंक देता है और कहता है अब मुझे जाना चाहिए। जेके का हाथ पकड़ता है। वी का हाथ पकड़ने के बाद वो उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, वी तुम ये क्या कह रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो ना। मजाक? वो तो मैंने तुमसे पहले किया था बेवकूफ़। ऐसे कह के उसके हाथ को झटक देता है वी और कहता है हाउ डे यू, फिर से मुझे गंदे हाथों से टच भी मत करना, यू ईविल पर्सनैलिटी। ऐसे कहकर चला जाता है। जो हमारा जेकी था वो तो पूरी तरीके से वहीं पर टूट गया था, और वो पे नॉर्मल गैंगस्टर नहीं था, उसके डैड एक माफिया थे। लेकिन हमारे वी को ये बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था, वो उसे सिर्फ नॉर्मल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझ रहा था। वी बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बॉय था। वो बहुत ही मुश्किल से उसकी जिमिन के साथ बनी थी। उसकी लाइफ में सिर्फ जिमिन ही है जिसकी वो रिस्पेक्ट कर लेता है और उससे प्यार भी हो गया है। उसे एज अ ब्रदर उसकी बहुत ज़्यादा वो केयर करता है। बट वी किसी के बारे में नहीं सोचता है। आज मुझे सच में सुकून मिला उसको एक अच्छा सबक सिखाकर। ओ गॉड, उसका फेस तो देखने लायक था। वो खुद को ही शीशे में देखकर ये सब कह रहा था और कहता है कम ऑन, ये ब्यूटी किसी को भी बेवकूफ़ बना सकती है। थैंक यू गॉड टू गिव मी दिस ब्यूटी। फिर ऐसे ही वो स्माइल करके खुद को देखने लगता है। और फिर हमारे शुगा पर सीन शिफ्ट होता है। शुगा जो कि कहीं गया हुआ था बाहर, और वो उसे भी इस साग के बारे में कुछ भी नहीं पता, इस सब के बारे में। तो वो अब बाहर बैठा होता है और उसे अचानक कॉल आती है, और फिर उसका फ्रेंड उसे बताता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे घर में जो तुम्हारे ब्रदर ने पार्टी रखी थी उसमें क्या हुआ। शुगर कहता है मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम लोग पार्टी एंजॉय करो। एंजॉय तो ही नहीं कर सके। तो शुगर कहता है क्यों, क्या हो गया। तो फिर ऐसे ऐसे जो सब कुछ हुआ था वो शुगा को बताता है। शुगा की आंखें गुस्से से रेड हो गई थी और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर शुगा जाकर किसी से बात करे उससे पहले उसे जेकी का कॉल आता है, और वो कहता है शुगा मैं तुम्हारे साथ अमेरिका जाना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं पर क्यों ब्रदर, उसने आपको टॉर्चर किया ना, मैं उसको इसके बदले बहुत ज़्यादा टॉर्चर करूँगा, और उसके लिटिल ब्रदर को भी। आप सिर्फ एक बार मुझे बोलिए। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। फिर अब जो हमारे शुगा और हमारे जेके हैं वो अमेरिका चले जाते हैं, और वो वहाँ पर पूरे के पूरे सेटल हो जाते हैं। अब सीन दिखाया जाता है, एक आदमी को किसी के पाँव के सामने फेंका जाता है, और उसके सामने एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और गुड लुकिंग गाय बैठा हुआ था। उसके पूरे हैंड पर टैटू बने हुए थे, और उसके हाथ में एक ड्रिंक गिलास था, और वो लाइक एक किंग बैठा हुआ था। सर सर मुझे माफ़ कर दीजिए सर, सर मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करूँगा। माफ़ी? तुम्हें पता है क्या, मुझे झूठ बोलने वालों से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, और जो लोग धोखा देते हैं मैं उन लोगों को पूरी तरीके से मार डालना चाहता हूँ। और जेके उसकी तरफ अपनी गन पॉइंट करता है और उसे गोली से मार डालता है। बहुत सारी गोलियाँ चलाता ही रहता है जब तक वो इंसान मर गया था, फिर भी जेके को गोली चलाना बंद नहीं करता। उसकी बॉडी में बहुत सारे छेद हो गए थे। अब जो जेके का फेस था ना उस पर पूरी तरीके से ब्लड लग गया था, मतलब उसके छींटे जो थे ब्लड के जेके के फेस पे होते हैं। यही गलती लोगों की मुझे बार बार किसी की याद दिलाती है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। क्या उसे अपनी गलती का रिग्रेट अभी तक नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ, बट अब उसे जल्दी समझ आने वाली है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। ऐसे कह के वो हंसने लगता है, ड्रिंक के गिलास को घुमाते हुए और अपनी गन को अपने माथे पर पॉइंट करते हुए कहता है तुम्हें पता है तुमसे मुलाकात का मज़ा ही कुछ और होगा। मैं आ रहा हूँ जल्द तुम्हारे पास, और हाँ
तुम्हें बहुत ज़्यादा इस दफ़ा मैं तंग नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। आई एम कमिंग माय बॉय, आई एम कमिंग। सो गाइस, आज का पार्ट शॉर्ट है पर अब मैं डेली रूप अपलोड कर दिया करूँगी, चाहे वो 15 से 16 मिनट का पार्ट में डेली अपलोड किया करूँगी। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना BTS आर्मी सारंगे। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो।